पाकिस्तान में बहुत सी ऐसी बीमारियां जिसमें हार्ट की, ब्लड प्रेशर है और शुगर की बीमारियां, जिसको ये समझा जाता है कि इनका इलाज मुमकिन नहीं है और सिर्फ आपको पूरी लाइफ इनको अपने साथ लेके जाना है, तो मैनेज करते रहिए। लेकिन ऐसा नहीं है अब, और रिसर्चेज और इनोवेशंस ने ये साबित किया है कि पर्टिकुलरली डायबिटीज़ का अगर हम जिक्र करें तो वो रिवर्स भी हो सकती है और ख़त्म भी हो सकती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना है, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स हैं जिनकी शुगर रिवर्स भी हो गई और वो ख़त्म भी हो गई। ये कैसे मुमकिन हुआ, इस पर हम बात करेंगे। डॉक्टर वसीम हमारे साथ मौजूद हैं, जो न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, डाइटिशियंस भी हैं, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, ये बड़ी अनोखी बात है जो मेरे लिए भी बड़ी सरप्राइजिंगली हैरत अंगेज थी कि शुगर रिवर्स हो सकती है, खत्म हो सकती है, कैसे? असल में पिछले 30-35 सालों में ना ये माइंडसेट लोगों का बन गया है कि जैसे ये एक दफा हो गई तो ये जाएगी नहीं। कोई भी बड़ी बात, हम ये कह रहे हैं कि डायबिटीज रिवर्सिबल है, तो कोई भी बड़ी बात करने से पहले बड़ी दलील जरूर है। ये हजरत अली का कौल है। तो बड़ी दलील ये है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अल्लाह ने कोई ऐसी बीमारी नहीं बनाई जिसका इलाज नहीं। तो ग़िज़ाई बीमारी को ला इलाज करार देना बड़ा सवालिया निशान है। दूसरा है कि जब हम पेशेंट को ये कहते हैं ना कि आपकी बीमारी नहीं ठीक होती, तो कहीं वो जाने अनजाने में अल्लाह की रहमत से नाउमीद हो जाता है। वो एफर्ट ही नहीं करेगा कि यार अगर मैंने गोली खानी है तो मैं फिर क्यों एफर्ट करूंगा। इसके बरक्स अगर हम जो है देखें सही मानों में कि जो डायबिटीज़ है वो एक ग़िज़ाई बीमारी है। शुगर के मरीजों के पेशाब से ग्लूकोज निकल रही होती है, बॉडी आपको कह रही थी कि इसको जिस्म से बाहर निकालो, ग्लूकोज को मजीद स्टोर करने की गुंजाइश नहीं है। वॉक करो, रोज़ा रखो, डाइट करो, लो कार्ब डाइट पे जाओ, ये ट्रीटमेंट होना चाहिए था, ना कि लंबे अरसे तक दवाइयों के जरिए उस ग्लूकोज को जो जिस्म से निकल रही है उसको वापस सेल में घुसाओ। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस कॉज है टाइप 2 डायबिटीज़ की, जिसको हम रोज़ा रख के लो कार्ब डाइट के जरिए रोटी, चावल, फ्रूट्स, इनकी इंटेक को हमने कम से कम करना है। और जब हम इसको टारगेट कर लेते हैं, इंसुलिन इसको कम करने का और वजन कम करते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब फिर बात तो वही हुई ना कि आप जिस तरह अगर आपने शुगर का कोई मरीज है या किसी भी ऐसी बड़ी जो कि मोजी बीमारियां होती हैं, लगती रहती हैं और आप खत्म नहीं होती, तो फिर डाइट आपको रखनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा आपको ख्याल रखना पड़ता है, इंसुलिन लगानी पड़ती है, फिर आपकी लाइफ पूरी इसके साथ ही इसके सर्कल के अराउंड फिरती है। इंसुलिन खून में ज्यादा होने की वजह से काम नहीं कर रही। लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे इंसुलिन जिस्म में नहीं है जिसकी वजह से काम नहीं कर रही। सी पेप्टाइड एक टेस्ट मौजूद है, वो करवा के आप देख सकते हैं कि वो आपका नॉर्मल ही आएगा। इसका मतलब है कि लबलबा सफिशिएंट इंसुलिन बना रहा है, खून में इंसुलिन के लेवल्स बढ़ते जा रहे हैं। इंसुलिन काम करती है रिसेप्टर पे, और जब इंसुलिन के लेवल्स बढ़ जाते हैं, हमारी बॉडी अल्लाह ने ऐसी डिज़ाइन की है कि इसमें कोई भी चीज़ अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो फिर वो काम नहीं करती। तो जब इंसुलिन के लेवल्स ऊपर जाते हैं तो रिसेप्टर्स काम नहीं कर रहे होते, और जब तक रिसेप्टर्स काम नहीं करेंगे तो इंसुलिन काम नहीं करेगी। तो जब हम डाइट करते हैं, लो कार्ब जाते हैं और फास्टिंग करते हैं, तो इंसुलिन के लेवल्स नीचे आते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से हफ्ते में 2 रोजे रखना, भूख रख के खाना, इसके अलावा 2 दिन से ज्यादा रोटी कंटिन्यू ना करना। याद रखिए कि पिछले 50 सालों में जो खुराक चेंज हुई है, इतने पिछले 5000 सालों में नहीं हुई। तो हमने नजर भी इसी पे ही रखनी है। सही। लेकिन डॉक्टर साहब, आपने जैसे जिक्र किया, ये प्रिवेंशन की बातें हैं, ये वो चीजें हैं कि आपको शुगर ना हो। फॉर एग्जाम्पल मेरी फैमिली में डायबिटीज है, तो मैं ये कर लूँ तो मैं अपने आप को शुगर से बचा सकती हूँ। बट जो शुगर के पेशेंट्स हैं वो तो प्यास बर्दाश्त नहीं करते, भूख बर्दाश्त नहीं करते, वो तो जनरली रोजे नहीं रख पाते हैं। ये तो बड़ा डिफिकल्ट कैसे डिजाइन करें? यही बात मैं कर रहा हूँ कि यही जो आपने कहा ना कि प्यास लगती है, भूख, ये इस वजह से लगती है क्योंकि खून में इंसुलिन लेवल ज्यादा है, जिसकी वजह से शुगर ज्यादा है, ग्लूकोज ज्यादा है, जिसकी वजह से प्यास लग रही है। लो शुगर भी हो सकती है अगर आपने खाना अगर हम इंसुलिन को लेवल को नीचे ले आए तो शुगर स्टेबल हो जाती है, ये तहकीक कहती है। ठीक है। बाहर ममालिक में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो इलाज बिल ग़िज़ा के जरिए, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, जो कि अपने पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट मेडिकल की बुक्स में भी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, और लाइफस्टाइल क्या है? डाइट और एक्सरसाइज को चेंज करना। 80% ग्लूकोज मसल्स को चाहिए होती है, तो अगर हम एक्सरसाइज करेंगे और अपने पट्टों को मजबूत रखेंगे तो ग्लूकोज स्टोर करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो इस तरह से, यानी कि पिछले 30-35 सालों में ना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के ऊपर काम किया गया, ना डाइट के बारे में। लोग फ्रूट्स को सिर्फ मेडिसिन खा खा के तो है ना अपनी जिंदगी गुजार। और याद रखिएगा कि आप रोटी नहीं छोड़ेंगे, डायबिटीज आपको नहीं छोड़ेगी, और ये कोई उम्र कैद नहीं है। आपने, मैं जो बात करूं ना इंसुलिन रेजिस्टेंस, तो आप इंसुलिन का टेस्ट करा के उस इंसुलिन को, वो आपका 10 आता है, 15 आता है, 20 आता है, उसको जब आप 2 पे ले आएंगे तो आप उसके बाद रोटी, चावल, फ्रूट्स खा सकेंगे। लेकिन बीमारी बड़ी हुई है और आप रोटी भी नहीं छोड़ना चाहते, जिस वजह से बीमारी फिर आपकी दोबारा से वो एक्टिव हो जाएगी। डॉक्टर साहब, अब आप चूंकि बहुत से ऐसे पेशेंट्स भी देख रहे होंगे आपको और वो चाहते होंगे कि कुछ उनको एडवाइस मिल जाए, तो कोई ऐसी आप मैनेजमेंट बताइएगा, स्ट्रेस मैनेजमेंट या फिर साथ डाइटरी मैनेजमेंट, जो कि एक पेशेंट कर सकता है और वो अच्छी हेल्दी लाइफ गुजार सके। अच्छा, एक लंबा अरसा ना मैं भी इसको एडमिट करूंगा कि मैं पेशेंट को कहता था कम खाओ और ज्यादा वॉक करो। ये सही मशवरा नहीं है। सही खाओ, पट्टों की एक्सरसाइज करो और वॉक करो। सही खाने से मुराद क्या है? हम ये कहते हैं, हमने कहा इंसुलिन, जो खुराक इंसुलिन के लेवल्स बढ़ाती है वो आपके लिए खतरनाक है। तो जो खुराक का इंसुलिन इंडेक्स कम है, यानी कि वो कम इंसुलिन रिलीज करती है, वो आपके लिए फायदेमंद है। ये समझना क्यों जरूरी है? अंडे की सफेदी का इंसुलिन इंडेक्स 29 है, 29 है,
और जर्दी का 11 है, देसी घी का 3 है, मक्खन का इसी तरह से 4 है। यानी कि जो हमें कहते थे ना कि चावल चीनी और चिकनाई छोड़ दो, चावल चीनी तक तो ठीक था, चिकनाई छोड़ने की वजह से होता क्या है कि फैट सॉल्युबल विटामिन्स भी कम हो जाते हैं और हमारा पेट भी नहीं भरता। याद रखिए कि जो देसी घी या जो कुदरती फैट्स है जो अल्लाह, उससे आपकी भूख भी कंट्रोल रहती है। अच्छा, तो अगर आप जितना ज्यादा फास्टिंग को पेट ज्यादा भरा हुआ होता है ना, फिर आपको ज्यादा भूख नहीं लगती और आप ज्यादा खाते नहीं हो, तो ये दिस इज अ वेरी गुड एडवाइस। लेकिन डोंट ट्राई इट एट होम, खुद से स्टार्ट नहीं कर देना, बस रोजे रखना शुरू कर दिए और एक वो फास्टिंग वाला होता है ना, एक डाइट प्लान भी होता है, इंटरमिटेंट फास्टिंग आजकल बड़ा प्रमोट किया जा रहा है, की नहीं इसलिए मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा था, बट बहुत फायदेमंद, दैट्स अ वेरी गुड एडवाइस। और हम इसको मजीद कंटिन्यू भी रखेंगे, विल टॉक अबाउट डिफरेंट सेगमेंट्स जिसपे हम बात करेंगे कि किस तरह से आप अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी कर सकते हैं। बट अगर 30 सेकंड्स का मैसेज आपने देना हो जनरली आवाम को, तो वो क्या होगा एज अ डाइटिशियन? 30 जो मेरा टाइम बड़ा शॉर्ट है, बट मैं यही बोलूंगा कि अपने कार्बोहाइड्रेट्स कम से कम नेट पे सर्च कर दें कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, उनके बारे में जब आप जान जाएंगे तो उनको आप रिस्ट्रिक्ट कर लें। टोटल कैलोरीज के 30% से कम जो है वो आप कार्बोहाइड्रेट से लें, तो आपकी शुगर रिवर्स हो जाएगी और आप एक बेहतर अच्छी जिंदगी गुजार सकेंगे। यकीन जाने कि जैसे ही आप अपनी डाइट सेट करेंगे तो आपके जिस्म में जो दर्द है, जो थकावट है, जो सुस्ती है, जो स्टोर्ड एनर्जी है, जब वो इस्तेमाल में आएगी तो पूरे पट्टों को तवानाई मिलेगी, ब्रेन को तवानाई मिलेगी और आप एक अच्छी जिंदगी गुजार सकेंगे। जबरदस्त, बहुत कमाल बात की। और सबसे अच्छी बात आज के हमारे यहाँ पे जो हमने टेक आउट किया है वो ये है कि हर बीमारी का इलाज है, क्योंकि ये हमारे इस्लाम में है कि कोई अल्लाह ताला ने बीमारी ऐसी नहीं रखी, सिर्फ मैनेजमेंट है, वो आपने खुद लाइफस्टाइल चेंज करना है जी, लाइफस्टाइल जरूर चेंज कीजिए, गौर कीजिए कहाँ गलती है, क्या उसको ठीक करना है।